हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, दूध सबके घर में आता है, लेकिन उसकी मलाई है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है खाना, तो वो मलाई कभी कभी हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उसी मलाई से किस तरह से मक्खन और घी बना सकते हैं। आप उस मलाई को मैं आपको ये दिखा रही हूँ, दही की मलाई है। तो मैंने ये 5 दिन की मलाई फ्रिज में स्टोर कर ली। आप भी इस तरह से 5 दिन की, 7 दिन की या 10 दिन की फ्रिज में मलाई स्टोर कर लीजिए। आपके पास दूध होते हैं, दूध की मलाई उतारिए और फिर एक दिन दही जमाइए और उस दही में वो मलाई डाल दीजिए और फिर सारी मलाई को आप इकट्ठा कर लीजिए। या फिर रोज़ रोज़ आप दही की मलाई भी हटा सकते हैं। अगर दही की मलाई नहीं खाते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मलाई स्टोर की है फ्रिज में 5 दिन की, और अब मैं इसको डाल रही हूँ एक मिक्सी के जार में। हम इस मिक्सी के जार से ही, मतलब इसी की सहायता से हम मक्खन और घी बनाने वाले हैं। हमें इसके लिए और कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये मलाई है, ये अपनी ठंडी मलाई है। तो सर्दियों में तो हमें ज़्यादा ठंडा रखना है नहीं, और गर्मियों में हमें ठंडी मलाई की ज़रूरत है। ठंडी नहीं होगी तो हमारा मक्खन है वो बड़ी मुश्किल से आएगा। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ पानी। आपको पानी भी इस मलाई में ज़रूर डालना है। मक्खन तैयार करते वक्त इसमें पानी भी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दही के साथ इसे निकाल रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा पानी डालना ही पड़ेगा। तो मैंने इसे मिक्सी पे रख दिया है और अब मैं इसे 3-4 मिनट के लिए चलाऊंगी और बीच में एक बार चेक भी कर लूँगी। अब मैंने बीच में एक बार चेक कर लिया था मक्खन आया है कि नहीं आया है। मक्खन उस टाइम नहीं आया था तो मैंने मिक्सी को दोबारा चलाया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मक्खन बनकर तैयार हुआ है कि नहीं है। ये देखिए मक्खन कितना अच्छा बनकर दिख रहा है, कितना मतलब ऊपर एकदम सफाई से दिख पा रहा है, कितना मतलब अच्छी मात्रा में भी बनके तैयार हुआ है, और बहुत ही खिला खिला भी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में गाय या भैंस का दूध से बिलोना बिलोते हैं ना, वैसा ही मक्खन बनकर तैयार हुआ है और काफ़ी अच्छी मात्रा में भी निकला है। क्योंकि मलाई में ही तो मक्खन और घी होता है और हमने केवल उसी को यूज़ किया है, तो ये निकलना ही था। तो अब हम इस मक्खन को चम्मच की सहायता से किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, पर ये बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है तो मैं इसे चम्मच से ही निकाल रही हूँ। आप इस तरह से चम्मच से पूरा मक्खन निकाल लीजिए, और उसके बाद जो ये छाछ बचेगी इसे हम किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए मैंने छाछ तो किसी अलग बर्तन में निकाल दी है, और ये अपना मक्खन है ये इसमें निकाल के तैयार कर लिया है। और ये जो मिक्सी के जार में साइड में जो मक्खन चिपका है इसे भी मैं निकाल लूँगी। मैंने एक कटोरी में गर्म पानी कर लिया है और उसमें हाथ डाला और फिर मक्खन निकाल रही हूँ। ऐसा करने से मेरे हाथ हैं वो चिकने नहीं हो रहे हैं और अच्छी तरह से मक्खन निकाल पा रही हूँ। तो आप भी जब हाथ से मक्खन निकालें तो एक बर्तन में थोड़ा गुनगुना पानी, गर्म पानी ले लें और उसमें हाथ डालकर फिर मक्खन निकालें तो आपके हाथ हैं वो चिकने नहीं होंगे, यानी कि हाथों पे मक्खन नहीं लगेगा। तो इस तरह से सारा मक्खन है वो मैं जार से भी निकाल लूँगी। और अब जो इसके अंदर छाछ है वो छाछ भी हम इस मिक्सी में डाल देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी मिक्सी है वो छाछ की हुई है। तो मैं इसको इसी में निकाल रही हूँ छाछ को, और मक्खन को इस तरह से मैं दबा दबा कर सारी छाछ बाहर निकाल दूँगी। इसको हम काफ़ी देर तक दबाएंगे, यानी कि जब तक इसमें से छाछ निकलती है तब तक हम इसे दबाते रहेंगे ताकि पूरी छाछ है वो इसमें से निकल जाए।
ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, इन पे बिल्कुल भी घी नहीं लगा है। गर्म पानी में हाथ डाल के मक्खन निकालने का बस यही फ़ायदा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना सारा मक्खन बनकर तैयार हुआ है। देखिए, आप इस मक्खन को खाने में यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर इसी तरह से मक्खन अच्छा लगता है तो। और अगर आप मक्खन खाना पसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको इसी मक्खन से घी भी बनाना बताऊंगी। देखिए काफ़ी मात्रा में हमारा मक्खन निकला है 5 दिन की मलाई से। और अब हम क्या करेंगे, इस मक्खन को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और घी तैयार करेंगे। गैस की फ्लेम है वो हम कम रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा घी जल सकता है। और देखिए हमारा मक्खन है वो मेल्ट हो गया है और इस तरह से उसके ऊपर ये छाछ आ गई है, यानी कि ये झाग से बनकर तैयार हुए हैं। और इन्हें अब हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, हल्के हाथ से, घी नहीं लेंगे नीचे से, बस ऊपर से ये झाग जो आए हैं इन्हें ही निकालेंगे। आपको ये थोड़े सावधानी से करना होगा। आप अगर इस तरह से नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसके अंदर ही छोड़ दीजिए और वेट कीजिए, ये जो झाग है ये थोड़ी देर में अपने आप ही इस कटोरी के मतलब ये जो हम जिसमें घी कर रहे हैं उस बर्तन में, पेंदे में चिपक जाएंगे या फिर साइड में चिपक जाएंगे। तो आप थोड़ी इस तरह से वेट कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको निकालने ही नहीं पड़ेंगे ये झाग। आप घी है वो गैस के पास में खुद खड़े रहकर ही गर्म कीजिए, इसे छोड़कर नहीं जाएं वरना घी जल जाएगा तो आपका घी खराब हो जाएगा। ये देखिए घी हमारा गर्म होकर तैयार हो गया है और वो जो झाग आ रखे थे वो बिल्कुल थोड़े से बचे हैं। मैंने ये आपको थोड़े इस तरह से चम्मच से हटाकर भी दिखाए थे। और बाकी के जो झाग हैं वो इसके पेंदे में जम गए हैं, थोड़े से ऊपर बचे हैं। बस हमारा घी तैयार होने की यही पहचान होती है कि हमें ऊपर झाग बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं और हमारा जो घी है वो बिल्कुल पानी की तरह है, क्लीन दिखाई देने लगता है। और ये देखिए हमारा घी बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे थोड़ा ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये अब गुनगुना ही रहा है, ठंडा हो गया है। इसके बाद अब हम इसे किसी बर्तन में छान कर निकाल लेंगे। ये इसके ऊपर थोड़ा जब ठंडा हुआ है तो एक लेयर सी आई है हल्की सी, तो ये लेयर है, इसमें कुछ छाछ होती है, तो इसे हम चम्मच की सहायता से अलग करेंगे और फिर हम इस घी को छान लेंगे। इस लेयर को हम इस घी के साथ अपने दूसरी कटोरी में नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे घी खराब हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए ये जो पेंदे में वो छाछ है वो चिपक गई है। इस तरह से मैं आपको कह रही थी ना पेंदे में छाछ चिपक जाएगी, तो वो पेंदे में आ गई है। और ये जो नीचे का जो थोड़ा सा घी बचा है इसे हम अलग किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हल्की छाछ होती है और ये छाछ घी को ख़राब कर देती है, तो हम उसको अलग से यूज़ करेंगे। और इस घी को हम 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, बगैर फ्रिज के भी ये घी है वो 6 महीने तक चल सकता है। तो घर पर ही देखिए आपका कितना प्योर और कितने अच्छे से घी बनकर तैयार हो गया है। ये इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है और ये आपको खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगने वाला है। और तो आप इस तरह से अगली बार मलाई से इसी तरह से घर पे ही मक्खन और घी तैयार कीजिए, जो सबको काफ़ी पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।